बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ जावेद बलोच और आपसे मैं मुखातब हूँ अपने यूट्यूब चैनल से। इस्लामाबाद से बड़ी अहम ख़बरें हैं, बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन एक्ट में तरमीम के लिए ख़त लिख रहा है, तो कहीं सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा पार्लियामेंट हाउस में अपनी स्पीच कर रहे हैं, जहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं और मेरा इदारा आइन के साथ खड़े हैं। इसके साथ साथ दस्तूर कन्वेंशन में असफ अली ज़रदारी की तरफ से आज, यानी असफ अली ज़रदारी नहीं बल्कि PDM हुकूमत की तरफ से आज अपोजिशन यानी कि इमरान खान को बाकायदा मुज़ाकरात की दावत दी गई है। और ये दावत जो है वो असफ अली ज़रदारी ने दी है, जहाँ उन्होंने कहा है वज़ीर-ए-आज़म को कि वज़ीर-ए-आज़म साहब अपोजिशन के साथ बैठें और बैठ कर बात करें, डायलाग करें, मुज़ाकरात करें। इसके साथ साथ नाज़रीन, मुश्तरका इजलास बड़ा अहम है। मुश्तरका इजलास में जहाँ पर कानून पास कर लिया गया है, सुप्रीम कोर्ट यानी कि अदलिया इस्लाहाती बिल, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को ये पाबंद किया गया है कि वो सो मोटो ख़ुद नहीं ले सकते, बल्कि सो मोटो एक कमेटी जो है वो लिया करेगी, फैसला करेगी किस केस पर जो है वो सो मोटो लेना है, किस केस पर सो मोटो नहीं लेना। ये बिल पहले कौमी असम्बली से पास हुआ, फिर सेनेट से पास हुआ और फिर बिल आखिर सदर पाकिस्तान को दस्तखत के लिए गया था, लेकिन सदर ने एतराज़ लगाकर बिल वापस कर दिया। और अब मुश्तरका इजलास यानी कि कौमी असम्बली और सेनेट के मुश्तरका इजलास से ये बिल पास हो गया। और फिर ये अगर दोनों मुश्तरका इजलास से बिल पास हो जाए तो फिर ये 10 दिन के अंदर कानून खुद ब खुद बन जाता है, उस पर अमल दरामद शुरू हो जाता है। इस पर बात करेंगे। और फिर बड़ी अहम डेडलाइन है नाज़रीन, आज 10 तारीख़ यानी कि कल 11 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये रिपोर्ट जमा करवानी है कि उन्हें इलेक्शन के लिए फ़ंड फराहम किए गए हैं या नहीं किए गए। ये कल 11 अप्रैल की डेडलाइन है और इसमें सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन ने आगाह करना है। क्या कल सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन लेगी, नहीं लेगी, इस पर बात करेंगे। और फिर तैयबा गुल केस बड़ा अहम है। तैयबा गुल केस में जो है वो इमरान खान समेत बाकी लोगों को तलब किया गया है उस इंक्वायरी कमेटी ने, जिसमें जस्टिस जावेद इकबाल भी शामिल हैं जो साबिक चेयरमैन नैब थे। इसके साथ साथ और बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं, उसके मुतालिक भी आपको आगाह करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर अपनी आराज़ ज़रूर दिया करें और ये बताया करें कि हमारे जो ख़बरें हैं, जो तजज़िये हैं, वो किस हद तक हम आपको इस पर मज़ीद बेहतरी ला सकते हैं आपके लिए। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम चलते हैं जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की तरफ। आज दस्तूर कन्वेंशन था पार्लियामेंट हाउस में और इस दस्तूर कन्वेंशन में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब उमर अता बंदयाल समेत मुख्तलिफ जज साहबान को दावत दी गई, जिसमें तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को भी दावत दी गई थी, लेकिन ना इमरान खान साहब तशरीफ़ लाए और ना ही चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के मुतालिक कहा जा रहा है कि उनको दावत दी गई लेकिन वो तशरीफ़ नहीं लाए। लेकिन सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जो है वो हमें पहली रो में नज़र आए पार्लियामेंट हाउस में। कौमी असम्बली हाल में ये दस्तूर कन्वेंशन हो रहा था, गोल्डन जुबली मनाई जा रही है आईने पाकिस्तान की। उसमें जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की शिरकत जो है वो बड़ी मानी खेज़ भी है और बड़े सवालात भी जो है वो मुख्तलिफ सवालात उठाए जा रहे हैं कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ही क्यों पार्लियामेंट हाउस गए और इस दस्तूर कन्वेंशन में उन्होंने शिरकत की। लेकिन मज़े की बात यह है नाज़रीन कि इस रो में, इस पहली रो में जहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बैठे थे, जहाँ पर साबिक़ सदर आसफ अली ज़रदारी जो है वो बैठे हुए थे, जहाँ पर बाकी पार्लियामेंटेरियंस, मिनिस्टर्स और दीगर जो है वो सियासतदान बैठे हुए थे, वहाँ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने खड़े होकर ये ऐलान किया कि मैं और मेरा इदारा यानी कि मैं जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और सुप्रीम कोर्ट इस आइन के साथ खड़े हैं। उन्होंने किताब लहराई, आईने पाकिस्तान की किताब लहराते हुए उन्होंने कहा कि हम इस आइन के साए तले जो है वो काम कर रहे हैं और इस आइन की मुकम्मल पासदारी करेंगे। ये बड़ी बात है नाज़रीन। एक तरफ जो है वो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि उन्होंने इस दस्तूर कन्वेंशन में शिरकत क्यों की, लेकिन इस पूरा कानून, पूरा पाकिस्तान, पूरी मशीनरी, पूरी हिरार्की जो है वो आईने पाकिस्तान के तहत चल रही है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है,
चाहे पार्लियामेंट है, चाहे कैबिनेट है, चाहे वज़ीर आज़म है, चाहे फेडरल मिनिस्टर हैं, चाहे नैब है, और चाहे मुसल्लह अफवाज हैं, और चाहे ISI समेत बाकी इदारे जो हैं वो इस आइन के ताबे हैं और आइन के तहत ही चल रहे हैं। तो इस आइन की पासदारी के लिए आज जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा पार्लियामेंट हाउस आए। उन्होंने पार्लियामेंट हाउस में दस्तूर कन्वेंशन में शिरकत की। ये कोई कौमी असम्बली का इजलास नहीं था, ना ही कोई सेनेट ऑफ पाकिस्तान का इजलास था, बल्कि ये एक कन्वेंशन था जिसमें जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने बुलंद दोहल जो है वो कहा कि वो और उनके इदारा जो है वो इस आइन के साथ खड़े हुए हैं, इस आइन की पासदारी जो है वो करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी सियासतदान के केस को उसको फेवर करूँगा। सारे सियासतदान बैठे हुए थे, लेकिन उन्होंने ऐलान किया कि कल हो सकता है आपके केसेस मेरे पास आएँ और मैं आपके ख़िलाफ़ ही फ़ैसला दूँ, और फिर आप जो है वो तकरीर करें मेरे ख़िलाफ़। बिल्कुल हक़ बनता है। फ़ैसला के बाद जो है वो कोई भी शख्सियत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान समेत किसी भी कोर्ट के फ़ैसला पर तनकीद कर सकती है, उसे तनकीद का निशाना बना सकती है। तो उन्होंने ये वाज़ेह किया कि मैं अगर ये फ़ैसला दूंगा तो कल मेरे ख़िलाफ़ भी शायद यहाँ पे तकरीरें हो रही हों और स्पीच हो रही हो और तनकीद का निशाना बनाया जाए मुझे। इसके साथ साथ नाज़रीन, हम आपको बताएं कि आज इलेक्शन एक्ट में तरमीम के लिए इलेक्शन कमीशन ने ख़त लिखा है स्पीकर कौमी असम्बली को और सेनेट ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन सादिक संजरानी को, जिसमें ये कहा गया है कि इलेक्शन एक्ट के तहत जो है वो हमें तारीख़ों का ऐलान करना जो है हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। और सिकंदर सुल्तान राजर ने 57(1) में तरमीम की तजवीज़ की है और कहा है कि इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की तारीख़ या तारीख़ों का ऐलान कर सकेगा। तरमीम के तहत इलेक्शन कमीशन हलकों से नुमाइंदे मुंतखब कराने के लिए तजवीज़ दे सकेगा। तो ये वो तजावीज़ हैं जिसमें जो है वो आज बाकायदा रिक्वेस्ट की गई है पार्लियामेंट हाउस को, यानी कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान को और कौमी असम्बली को, कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम की जाए और उन्हें बाइख्तियार बनाया जाए, इलेक्शन कमीशन को बाइख्तियार बनाया जाए। देखते हैं ये तरमीम होती है या नहीं होती। और फिर एक और बड़ी अहम ख़बर है नाज़रीन कि आज कौमी असम्बली हाल में पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जो है वो तलब किया गया था। इस मुश्तरका इजलास में ये न सिर्फ करारदाद पास की गई कि आम इंतखाबात जो है वो एक ही वक्त होने चाहिए, यानी कि पंजाब और KP के इलेक्शन पहले करवाने की बजाय कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात जो है वो एक ही वक्त में, यानी कि अगस्त में हो, अक्टूबर में हो, नवंबर में हो, जब भी हो, लेकिन हो जो है वो एक ही वक्त में। इसका फ़ायदा उन्होंने ये बताया कि जब आम इंतखाबात एक ही वक्त में होंगे तो कहीं कोई धांधली का जो है वो इस्तेमाल नहीं रहेगा, कहीं धांधली की शिकायत नहीं आएगी। इस वजह ये कि पहले पंजाब के इलेक्शन हो जाए, वहाँ गवर्नमेंट बन जाए, और फिर कौमी असम्बली के इंतखाबात हों तो जो पंजाब में जिसकी गवर्नमेंट होगी, ज़ाहिर बात है वो धांधली भी कर सकेगी पार्टी और अपना असर रसूख भी इस्तेमाल कर सकेगी। इसके अलावा नाज़रीन, आज इस मुश्तरका इजलास में एक कानून पास किया गया है। ये कानून बड़े दिनों से आपके इल्म में है कि कभी कौमी असम्बली में होता है, कभी सेनेट ऑफ पाकिस्तान में होता है। वहाँ से पास हो तो सदर पाकिस्तान उसको लेके बैठ जाते हैं और फिर 15 दिन बाद इस बिल पर, इस कानून पर एतराज़ लगा के पार्लियामेंट हाउस को जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को वापस किया जाता है कि ये बिल काबिल कबूल नहीं है, इसमें कई खामियाँ हैं। तो आज जब ये सदर पाकिस्तान की तरफ से कल बिल वापस आया तो आज इसे मुश्तरका इजलास में पास कर लिया गया। ये बिल क्या है? ये बिल वही बिल है नाज़रीन के इस्लाहाती अदलिया इस्लाहाती बिल इसे कहते हैं, जिसके तहत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये पाबंद किया गया है कि वो अज़ खुद नोटिस जो है वो नहीं ले सकेंगे, और अज़ खुद नोटिस जो है वो एक कमेटी लिया करेगी। किस केस पे सो मोटो बनता है, किस केस पे नहीं बनता, इसका फ़ैसला कमेटी करेगी। ये बिल आज काफ़ी शोर शराबे में, हंगामा राई में तहरीक इंसाफ के अरकान सेनेट ने जो है वो काफ़ी शोर शराबा किया, काफ़ी हंगामा राई की, लेकिन ये बिल पास कर लिया गया। और मतलब ये है इस बिल का कि आइंदा 10 दिनों में कोई भी बिल जो है, अगर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से कोई बिल पास हो तो वो 10 दिन के अंदर अंदर कानून की शक्ल इख्तियार कर लेता है और वो इस मुल्क का कानून बन जाता है। उस पर किसी के दस्तखत की ज़रूरत नहीं होती। लिहाजा ये बिल जो है आज पास कर लिया गया है। फिर एक और बड़ी अहम ख़बर है नाज़रीन,
10 अप्रैल जो है वो डेड लाइन थी वज़ीर-ए-आज़म के लिए, हुकूमत पाकिस्तान के लिए और इलेक्शन कमीशन के लिए। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को जो है वो फ़ंड फराहम करने थे बहुक्म सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म दिया था कि 10 अप्रैल तक जो है वो पंजाब में इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए के फ़ंड फराहम किए जाएँ, लेकिन आज की तारीख़ यानी कि 10 तारीख़ तक ये फ़ंड फराहम नहीं किए गए। करारदाद पास कर ली गई, कैबिनेट के फ़ैसले आ गए कि जो है वो फ़ंड फराहम ना किए जाएँ। करारदाद कौमी असम्बली में पास हुई कि और उसमें कैबिनेट को मना किया गया है कि पंजाब के इलेक्शन के लिए फ़ंड्स या बाकी वसाइल जो है वो फराहम ना किए जाएँ। अब देखना ये है कि 11 अप्रैल जो है वो बड़ा अहम दिन होगा जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन से पूछेगी कि ये फ़ंड्स फराहम किए गए या नहीं किए गए। आपने देखा होगा कि गुज़श्ता कई रोज़ से जब से ये फ़ैसला आया है इलेक्शन कमीशन के हवाले से और पंजाब के इलेक्शन के हवाले से, उस वक़्त से कहीं पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जा रहा है, कहीं कैबिनेट का इजलास बुलाया जा रहा है और कहीं पे जो है वो करारदादें पास हो रही हैं और कहीं कानून पास किए जा रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई रिमार्क्स सामने नहीं आए थे। अब देखना ये है कि इतने दिनों से खामोश सुप्रीम कोर्ट जो है वो 11 अप्रैल को क्या एक्शन लेती है। क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो ज़ाहिर बात है नेचुरली इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश करनी है, तो उसमें यही कहा जाएगा कि फ़ंड फराहम नहीं किए गए, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या एक्शन होगा। हो सकता है वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दी जाए, हो सकता है वज़ीर ख़ज़ाना के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दी जाए और हो सकता है इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई शुरू कर दी जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन तो जो है वो उस पर अमल दरामद कर रहा है उस फैसले पर, लेकिन कल का दिन बड़ा अहम है, कल क्या होगा हम इसको देखेंगे। लेकिन एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट है नाज़रीन, और वो डेवलपमेंट ये है कि तैयबा गुल हिरासा केस में आपको याद है कि चेयरमैन नायब साबिक़ चेयरमैन नायब जस्टिस जावेद इकबाल के ऑफ़िस में तैयबा गुल की एक वीडियो वायरल हुई थी और उसके बाद तैयबा गुल को उठा के वज़ीर-ए-आज़म हाउस रखा गया बकौल तैयबा गुल के और उसे हिरासा किया गया। उस वक़्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब थे। ये वो केस है जिसकी इंक्वायरी जो है वो की जा रही है और पंजाब और इस्लामाबाद के आईजीज़ जो हैं ये इंक्वायरी कर रहे हैं। इस इंक्वायरी कमेटी ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को और साबिक़ चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल को और प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान को तलबी का हुक्मनामा जारी किया है और ये तलबी जो है वो इस्लामाबाद पुलिस लाइन में की गई है। देखना यह है कि इस इंक्वायरी कमेटी के सामने कौन कौन पेश होता है और क्या बयान रिकॉर्ड होते हैं। बड़े अहम फैसले होने जा रहे हैं नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट है, पार्लियामेंट हाउस है, कैबिनेट है, पीडीएम है, इमरान खान साहब हैं, मुज़ाकरात हैं, होते हैं नहीं होते, लेकिन मुझे ये लग रहा है जो हालात नज़र आ रहे हैं उससे ये लग रहा है कि ईद उल फितर जो है उसको आने में सिर्फ 10 दिन बाकी रह गए हैं और जो हालात नज़र आ रहे हैं इससे ये लग रहा है कि कई लोगों की जो ईद है वो शायद बाहर ना गुज़रे, वो किसी न किसी चक्कर में होंगे और हो सकता है कहीं कोई लोग घरों को जाएं, कई हो सकता है कई लोग गिरफ़्तार हो जाएं, हो सकता है कई लोगों के ख़िलाफ़ कोई और कार्रवाई हो। तो रमज़ान मुबारक जो है वो बरकतों का महीना के साथ साथ जो है वो कई लोगों के मुस्तक़बिल के साथ भी जुड़ा हुआ है, जिसमें कई लोगों के मुस्तक़बिल का फ़ैसला भी होना है। तो देखते हैं क्या फ़ैसले होते हैं और क्या किसका मुस्तक़बिल कहाँ पे जो है वो जा ठहरता है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।